बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आया है कि वो कौन से 7 खुशकिस्मत आदमी हैं कि जिनको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के साए के नीचे उसको जब जगह नसीब होगी उस दिन कि जिस दिन ज़मीन तांबे की बनाई जाएगी और सूर्य सवा अंधेरे के बराबर आ जाएगा। तो उसका जवाब यह है कि उनमें से पहला आदमी वो है कि अल इमाम अल आदिल, कि जो आदिल इंसाफ करने वाला बादशाह है, हुक्मरान है, जो अपनी राय का हर हिसाब से ख्याल रखता है, अदल व इंसाफ करता है। वो पहला आदमी है कि जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए के नीचे होगा। दूसरा वो आदमी कि जिसने अपनी जवानी जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में गुजारी हो, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में परवान चढ़ा हो, जवान हुआ हो। क्योंकि बुढ़ापे की हालत में तो हर कोई नेक बन जाता है। अपनी जवानी में जब वो कोई गुनाह करता है, बुराइयां करता है, तो बुढ़ापे की हालत में जब वो गुनाहों की ताकत नहीं रखता तो वो नेक बन जाता है। अक्सर ऐसा देखने में मिला है। लेकिन मज़ा तब है कि जब वो जवानी ही इबादत में गुजारी जाए और अल्लाह की इबादत में ही जवान परवान चढ़ा जाए। तो दूसरा ये आदमी है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के साए के नीचे होगा। तीसरा राजुलन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, कि जिसका दिल हमेशा अक्सर मस्जिद के साथ लगा रहता है, यानी जब एक नमाज़ पढ़ के जाता है बेचैन हो जाता है उसका दिल दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बरगाह में आने के लिए। तो ये तीसरा ऐसा आदमी है कि जिसको रहमत खुदा बंदी के साए में जगह नसीब होगी। तो फरमाया कि तहाबा फिल्लाह, वो जो आदमी के जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, उनकी दुश्मनी भी अल्लाह के लिए होती है, उनकी मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होती है। तो ये भी ऐसे खुश नसीब हैं कि जिनको रहमत खुदावंदी के साए में जो है जगह नसीब होगी। पाँचवा फरमाया कि एक और वो आदमी कि राजुलन तलबतहु इमरातुन ज़ा मनसब व जमाल, कि वो आदमी कि जिसको एक खूबसूरत और मालदार औरत वो अगर बदकारी की दावा दे और वो आदमी ये कहे कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूँ, तो ये वो खुश नसीब आदमी है कि जिसको अल्लाह की रहमत के साए के नीचे जगह नसीब होगी। क्योंकि जब कोई औरत बदसूरत हो तो फिर भी अगर उसे बदकारी की जाए, या जो है ना कोई औरत मजबूर हो, खूबसूरत तो है लेकिन मालदार नहीं है, उसकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाए, फिर भी अक्सर होता है। लेकिन कमाल ये है कि औरत भी खूबसूरत हो और मालदार भी हो, उसकी कोई ज़री और मजबूरी भी सामने ना हो, फिर भी वो किसी मर्द को दावा दे रही है बदकारी की और वो इनकार कर रहा है अल्लाह का खौफ करते हुए, तो ये वो खुश नसीब आदमी है कि जिसको रहमत खुदावंदी में जो है जगह नसीब होगी। एक और वो आदमी कि जिसका अगर दायां हाथ सदका कर रहा है तो इतने वो खुफिया तरीके से मख्फी सदका करे कि उसके बाएं हाथ को भी मालूम ना हो। तो ये भी वो खुश नसीब आदमी है कि जो रहमत खुदावंदी के साए के नीचे होगा। एक और वो आदमी कि जिसकी तन्हाई के अंदर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से उसकी आंखों से आंसू बहें। क्योंकि अक्सर देखने में आया है कि महफिल मजलिस के अंदर तो अक्सर लोग रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो दिखलावा हो या रियाकारी हो, लेकिन जो तन्हाई के आलम में रो रहा है अल्लाह की बरगाह में, तो यकीनन वो अपने दिल से शर्मसार है, वो सच्ची तौबा का तलबगार है, इस्तिग़फ़ार का। इसलिए ये भी खुश नसीब आदमी है कि जिसको क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के नीचे
اس کو سایہ نصیب ہوگا، جگہ نصیب ہوگی۔ تو یہ وہ خوش نصیب آدمی ہیں کہ جن کو رحمت خداوندی کے نیچے جو ہے قیامت کے دن جگہ نصیب ہوگی۔ وہ دن کہ جس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورہ سوا نیزے کے اوپر ہوگا۔ ایک امام عادل، دوسرا جس نے جوانی کی حالت میں جو ہے نا وہ عبادت کی ہو، تیسرا وہ آدمی کہ جس کا دل اکثر مسجد میں لگا رہتا ہے، چوتھا وہ آدمی کہ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، پانچواں وہ آدمی کہ جس نے کسی خوبصورت عورت، مالدار عورت کو جو ہے چھوڑ دیا ہو اس کی بدکاری کرنے سے، اور ایک اور وہ آدمی کہ جس کا اگر دائیں ہاتھ صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، ایک اور وہ آدمی کہ جس نے تنہائی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کی اور تنہائی کی حالت میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ تو یہ خوش نصیب آدمی ہیں کہ جن کو رحمت خداوندی میں سایہ نصیب ہوگا۔